हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी कुकिंग। दोस्तों, आज मैं गुजराती क्यूजिन की रेसिपी लाई हूँ, दूधीना मुठिया, मतलब लौकी के मुठिए। ये रेसिपी जितनी बनाने में इजी है उतनी ही डाइजेशन में भी बहुत अच्छी रहती है और टेस्टी भी बहुत होती है और हेल्दी भी इतनी होती है। आइए शुरू करें। दोस्तों, ये मैंने 500 ग्राम लौकी ली है और उसका छिलका निकालकर उसे अच्छी तरह धो दिया है। अब हमें इसे ग्रेट करना है। लौकी यूज़ करने से पहले आप उसे एक बार चख ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि लौकी कई बार कड़वी निकलती है। और ये जो बर्तन जिसमें हम लौकी घिस रहे हैं उसी में हम आटा गूंद उसका रेडी करेंगे। और एक बात दोस्तों, आपने कई रेसिपीज़ में देखा होगा कि पहले आटा लेते हैं, उसके बाद उसमें लौकी और मसाले और सब ऐड करते हैं, पर ऐसा नहीं करना है। हमें पहले लौकी रेडी करनी है, फिर मसाले रेडी करने हैं और उसके बाद उसमें आटा डालना है। जितना आटे की ज़रूरत हो उसमें उतना ही आटा डालना है। आप इस तरह से ये रेसिपी बना के देखिएगा, आपको बिल्कुल भी कंप्लेंट्स नहीं आएंगी कि बीच से मुठिए पक नहीं रहे हैं या मुठिए चिकने हो रहे हैं या मुठिए कड़क लग रहे हैं। आप देखिए कितने सॉफ्ट मुठिए बनते हैं। ये मैंने लौकी ग्रेट कर ली है। अब मैं इसमें सारे मसाले डाल दूंगी, जिसमें मैंने पहले डाल दी हल्दी, लाल मिर्च, 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर और अजवाइन। ये मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी शक्कर, नमक। शक्कर डालिएगा दोस्तों, ये मुठिए थोड़े खट्टे मीठे होते हैं। और ये जो आप सारे मसाले डाल रहे हैं, इसके बाद हमें इसमें 2 कप आटा डालना है। उस हिसाब से मसाले डाल दीजिएगा पहले से ही। और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच दही। दही खट्टा लेना है ताकि इसमें मीठे के साथ खट्टा भी आ जाए। और इसमें मैं डाल दूंगी 4 चम्मच तेल। दही और तेल ये मुठिए को सॉफ्ट बनाने का काम करता है। इसमें ये मैं डाल रही हूँ अदरक, मिर्ची, लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च मैंने ज़्यादा ली है। मुझे हरी मिर्च का टेस्ट ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने लाल मिर्च कम ली है। इसमें डाल दिया हमने हरा धनिया। इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून खाने का सोडा और उसके ऊपर मैंने ये डाल दिया नींबू का रस। ये सारी चीज़ें मैं अच्छी तरह मिला लूँगी। अगर आपका दही खट्टा नहीं है तो भी आप दही तो ज़रूर डालिएगा और उसके बाद खट्टेपन के लिए आप नींबू का रस ज़्यादा डाल दीजिएगा। मेरा दही खट्टा था इसलिए मैंने नींबू का रस सिर्फ 1 चम्मच डाला है। अब जैसे जैसे मिलाते जाएंगे, नमक की वजह से लौकी अपना पानी छोड़ेगी। अब मैं हाथ से मिला रही हूँ, इसे निचोड़ निचोड़ कर मिला रही हूँ ताकि लौकी को जितना पानी छोड़ना है वो छोड़ दे। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच बेसन। 1 चम्मच भर के बेसन डाला है। बेसन की वजह से इसमें अच्छी बाइंडिंग भी आती है और टेस्ट भी अच्छा आता है। अब मैं दोस्तों ले रही हूँ ये 1 कप गेहूं का मोटा आटा। मैंने गेहूं का मोटा आटा लिया है और अगर आपके पास मोटा आटा नहीं है तो 1 कप आप रोटी का आटा लेकर उसमें 2 चम्मच सूजी भी मिला सकते हैं। पहले हम इसमें अच्छी तरह ये आटा मिला लेंगे और अगर ज़रूरत लगी तो और भी आटा डाल दूंगी। दोस्तों, ये देखिए मुझे आधा कप आटा और डालना पड़ा और इस तरह से जो सारा हमारा आटा है वो इकट्ठा हो गया है। हमें सिर्फ इसे आटे को इकट्ठा करना है, आटा गूंदना नहीं है। ये बहुत अच्छी तरह से हमारा आटा रेडी हो गया है। बस ऐसा हल्का हल्का ही हमें इकट्ठा करना है और ये सॉफ्ट ही होना चाहिए, तो ये हमारे मुठिए सॉफ्ट होंगे। ये मैंने एक छेद वाली प्लेट ली है, उस पर मैंने तेल लगाकर उसे इस तरह मैंने एक कढ़ाई में अंदर स्टैंड रख के उसमें पानी डाल के छेद वाली कढ़ाई उसमें रख दी है। अब मैंने अपने हाथ ग्रीस कर लिए हैं और देखिए इस तरह से हमें ये मुठिए रेडी करने हैं। ऐसे हमें शेप देना है मुठियों को लंबा लंबा। और दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा कि मुठिए पतले मोटे ऐसे ना हो, चारों तरफ से उसकी मोटाई एक जितनी होनी चाहिए, तो वो एक साथ एक जैसे पकेंगे। ये देखिए इस तरह से हल्का हल्का आप उसे शेप देते जाइए और जो हमने छेद वाली डिश रेडी की थी आप उसमें रखते जाइए। गैस ऑन कर दीजिएगा ताकि नीचे से पानी गर्म होना शुरू हो जाए। मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी कि मैंने ये किस तरह से प्लेट में ये मुठिए अरेंज किए हैं। ये देखिए, ये मैंने सारे मुठिए बना बना के इस प्लेट में अरेंज कर लिए हैं। और 2 मुठियों के बीच में जगह ज़रूर रखिएगा, क्योंकि ये मुठिए जब पकेंगे तो थोड़े फूलेंगे तो उनको जगह चाहिए होगी।
बस अब मैंने इसे ये एक ढक्कन के ऊपर कपड़ा लपेट के उसके ऊपर इस तरह से वेट रख के मैंने इसे ढक दिया है। कपड़ा इसीलिए लपेटा है क्योंकि नीचे से जो भाप निकल रही है उसका पानी मुट्ठियों के ऊपर ना पड़े। अब हमें इसे 20 मिनट पकाना है। ये 20-25 मिनट पकाने के बाद जब मैंने ढक्कन खोला तो ये देखिए मुट्ठियों का कलर ही चेंज हो गया है। देखते ही पता चल रहा है कि मुट्ठिए सारे पक चुके हैं। फिर भी देखिए मैं इसमें ये छुरी डाल के आपको दिखा रही हूँ। छुरी कितनी क्लीन बाहर आ रही है। ये सारे मुट्ठियों में मैंने छुरी डाल के देख ली है। और अगर आप और देखना चाहें तो एक ऐसा टुकड़ा काटिएगा और आपको अंदर तक नज़र आएगा कि मुट्ठिया पका हुआ है, नहीं तो अंदर से ऐसे आटा आटा दिखता आपको। इस तरह से भी आप देख सकते हैं। अब ये मुट्ठियों को बिल्कुल ठंडा होने दीजिए, उसके बाद हम उसके पीस करेंगे और उसके बाद इसको वघारेंगे। गरम गरम में ये टूट जाएंगे। मैंने यहाँ एक कढ़ाई रख ली है वघार के लिए। उसमें मैंने तेल डाल दिया है। 4 से 5 टेबलस्पून तेल डाला है मैंने। उसके बाद उसमें डाल दी राई, हींग, करी लीव्स और ये मेरे प्यारे हरी मिर्च। 1 चम्मच तिल डाल दिए मैंने, सफ़ेद तिल। और ये देखिए मैंने मुट्ठियों के इस तरह से पीसेस करके रखे हैं, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये देखिए अच्छी तरह मुट्ठिए अब हिला दीजिए। दोस्तों अगर आपको मुट्ठिए इसी फॉर्म में एकदम सॉफ्ट चाहिए तो आप बस इसे इस तरह से मिलाकर आप यूज़ कर सकते हैं। पर मैं इन मुट्ठियों को थोड़ी देर गैस पे सिकने दूंगी। क्यों, मैं आपको अभी बताती हूँ। ये मुट्ठिया जब मैंने चखा तो उसमें मुझे थोड़ी सी चीनी कम लग रही थी, इसलिए मैं इसे पिसी हुई चीनी डाल रही हूँ। आप इस तरह से चीनी, नमक, मिर्च कुछ भी आपको कम लगे तो आप ऊपर से ऐड कर सकते हैं, नो टेंशन। अब इसे गैस पे सिकने देंगे थोड़ी देर। दोस्तों ये आप देख रहे हैं थोड़ी देर सिकने के बाद ये मुट्ठियों के ऊपर कैसा ये ब्राउन ब्राउन क्रिस्पी टेक्सचर आ गया है। बस इस वजह ये मुझे चाहिए था और इसी वजह से मैं आपको कह रही थी कि आप मुट्ठियों को थोड़ी देर गैस पे सिकने दीजिए। ये अंदर से सॉफ्ट, बाहर से इस तरह क्रिस्पी इतने बढ़िया लगते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। दोस्तों गर्मियों में जब पेट हमसे कुछ लाइट मांग रहा होता है तो ये ऐसी डिश बना दीजिए, पेट भी खुश और जीभ भी खुश। इसमें मैंने डाल दिया हरा धनिया। और दोस्तों ये देखिए हमारे मुट्ठिए रेडी हैं, क्रिस्पी, सॉफ्ट, खट्टे, मीठे, नमकीन, क्या बताऊं मैं आपको। आप ये रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी बनी है। फिर एक बार याद दिला दूं, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। बाय।